हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी यूथ कम्सन टाइम में आपका स्वागत है। तो एसएससी जेई का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से बिल्डिंग मटेरियल और आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सीटी और आपने देखा कि फोम, एफएम, मैकेनिक्स और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्टील, ये सब सारी चीज इतने सब्जेक्ट आपके पूरे एकदम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे मैकेनिक्स चल रहा है, एक आध लेक्चर उसमें बचे हुए हैं और स्टील में एक आध लेक्चर बचे हुए हैं। ठीक है, तो सारी चीजें चल रही हैं आपके बिल्कुल मस्त तरीके से। तो आप एसएससी जेई जो सब्जेक्ट वाइज और आपके चैप्टर वाइज बुक है उसको आप ले सकते हो मार्केट से, आपके नज़दीकी स्टोर पे अवेलेबल है, चाहे हमारे ऐप से ले सकते हो। दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, और नोट्स नहीं अगर बनाया हो, शॉर्ट नोट्स, तो बहुत कम टाइम बचे, उसके लिए हमारा कैप्सूल ले सकते हो। ठीक है, चलो तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मस्त एकदम कंटिन्यू एकदम होते हैं अच्छे तरीके से एकदम। ठीक है, चलिए तो 169 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपके कंप्लीशन मेंबर में का है। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन करा था उसके जस्ट आगे क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो चलो, A compression member consisting of angle section may be a, ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर में कंसिस्टिंग एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस भी होता है आपका, और क्या होता है डिसकंटिन्यूअस भी होता है, जैसे आपका ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए में कंटिन्यूअस मेंबर होता है, और आपका क्या होता है कि यहाँ पे देख रखा है कि डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल। ठीक है, तो ये भी होता है आपके। ठीक है, ये भी होता है, और आपका डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल। तो डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल भी होता है, डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल भी होता है, और कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, सारी चीजें होती है इसमें। तो जब सारी चीजें होती है तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो सारी चीजें हो रही हैं इसमें, इसलिए सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। ठीक है, चलो तो ये आपके एसएससी जेई 2018 में 22/1/2018 इवनिंग शिफ्ट में हुआ था पेपर। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे। चलो तो ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टैकिंग रिवेट इन कंप्रेशन प्लेट्स। ठीक है, टैकिंग रिवेट इन कंप्रेशन प्लेट्स के बारे में पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है आपसे कि a plate exposed to weather have a pitch not exceeding 200 mm, not exceeding 200 mm। तो मतलब वेदर कंडीशन में जो आपका पिच यूज किया जाता है वो मतलब कि ऐसा क्या होता है, कौन सा थिकनेस होती है, कितनी थिकनेस की मल्टीप्लाई ली जाती है, और आपका 200 mm इनमें से जो लेस होता है उसी को लिया जाता है। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर और मैक्सिमम पिच, मिनिमम पिच, सारी पिच। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन को सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इस बार भी हम लोग सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। तो कहा जाए आपसे कि एक्सपोज टू वेदर कंडीशन। ठीक है, एक्सपोज टू वेदर कंडीशन। ठीक है, एक्सपोज टू वेदर कंडीशन, तो आपका कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 16T और 200 mm। ठीक है, इसमें से जो लेस हो। ठीक है, इसमें से जो बेटा लेस हो वही लिया जाता है। ठीक है, अगर बात कर देता है कंप्रेशन मेंबर की, तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, कंप्रेशन मेंबर की बात कर देता है, कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर अगर पूछ देता है यहाँ से, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए कितना हो जाएगा आपका, तो जो पिच होता है आपका बेटा, पिच क्या होता है, पिच ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए, किससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 12T थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, 12 गुना थिकनेस ऑफ प्लेट, या और में आप क्या लगा सकते हो 200 mm, इनमें से जो लेस हो। ठीक है, इनमें से जो विच एवर लेस। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी पिच यूज होती है वो किस कंडीशन में यूज होती है, तो ये हो गया आपका कि जो मिनिमम पिच होती है। ठीक है, मिनिमम पिच आपकी मतलब कम नहीं होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, किससे 2.5 डाया, नॉमिनल डाया। ठीक है, 2.5 गुना नॉमिनल डाया। ठीक है, अब मैक्सिमम पिच की हम बात करेंगे कि मैक्सिमम पिच हमारा कितना होता है, तो मैक्सिमम पिच P मैक्स, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इससे, तो मैक्सिमम पिच 32T और 300 mm, 300 mm। ठीक है, 300 mm।
तो ये 32T ले सकते हो, 32 मतलब 32T, या फिर 300 mm, ये इतनी चीजें आप ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। अगर आपका यही कह देता है T सेक्शन है, T सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, ठीक है, तो इस टाइप के सेक्शन के लिए तो यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, T सेक्शन है, T सेक्शन, और आपका चैनल सेक्शन, ठीक है, T सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, तो ये सब के लिए आप कितना करोगे, तो P जो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 1000 से, ठीक है, 1000, ठीक है, इससे आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो, तो आप देख रहे हो ये, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 16T, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बी बकल, ठीक है, ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कंप्रेशन मेंबर है वो ऑलवेज बकल किस साइड होता है, ठीक है, कि जिधर मिनिमम होगा उधर ही तो बकल होगा ना, जिधर कम पाएगा सेक्शन उधर ही आपका बकल होगा, ठीक है, ये तो आप भी जानते हो, ये तो नॉर्मल आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो। तो आप ये कहेंगे कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड, नहीं ये तो नहीं कह सकते परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड, तो इसेंट्रिसिटी भी आ सकती है ना वहां से, क्यों, am I right? एसेंट्रिसिटी भी आ सकती है, चलो ठीक है। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन नहीं, ठीक है। लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आर मिनिमम कितना होता है बेटा, आर मिनिमम, तो रूट में आपका होता है आई मिनिमम, ए जो होता है सेक्शनल, ठीक है, सेक्शनल, चलो ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो यहीं से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लोगे, स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, लेमडा की वैल्यू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, ठीक है, R मिनिमम, ये आपकी बेटा लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो L इफेक्टिव आपका वो जो आपने कंप्रेशन मेंबर यूज कर रखा है कॉलम्स वगैरह, उसके इंड कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि इंड कंडीशन आपका कैसे है, बोथ हैंड फिक्स्ड है या फिर पिन है, वन इंड फिक्स है अदर इंड पिन है, या फिर वन इंड फिक्स है एंड अदर इंड फ्री है, ठीक है, या बोथ इंड पिन है या रोलर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके के कंडीशन पर डिपेंड करेगा। और ये आपका आर मिनिमम जो है वो आपका किसके सेक्शनल एरिया, और आपका क्या होता है कि मिनिमम रेडियस ऑफ मिनिमम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मिनिमम सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो चलो आपका हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अनफिनिश्ड फ्लैंज, ठीक है, अनफिनिश्ड फ्लैंज है, और आपका क्या है कि अ बीम इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन, ठीक है, बीम इज फ्लेक्सुरल कंप्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अनफिनिश्ड फ्लैंज है, ठीक है, बीम है, फ्लैंज कंप्रेशन में है, ठीक है, कंप्रेशन में मैक्सिमम अलाउएबल आउटस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्या हो गया आपका, ये हमने क्या लिया, गशट प्लेट, ठीक है, गशट प्लेट लिया। अब इस पे हमने क्या किया बच्चे, यहाँ से हमने एंगल सेक्शन लिया, ठीक है, एक एंगल सेक्शन लिया। अब इस एंगल सेक्शन को बच्चा मैंने क्या किया कि यहाँ से कलर चेंज कर रही है, चलो कलर यही लिया जाता है, तो यहाँ से हमने एक बोल्ट लगा दिया, रिविट लगा दी, कुछ भी लगा दिया, इसे हमने टैग कर दिया, ठीक है, टैग कर दिया। तो ये हो गया आपका क्या हो गया कि ये वाला जो हो गया आपका आउटस्टैंड लेग हो गया, आउटस्टैंडिंग लेग, और ये क्या हो गया कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेग और कनेक्टेड लेग, ठीक है। अब इसी आउटस्टैंडिंग लेग का ये पूछ रहा है, ठीक है, तो इसी आउटस्टैंडिंग लेग का ये होता है 16T, ठीक है, 16T। अब ऑप्शन में देखिए 16T आपका कहाँ पे है, तो ये क्या है 20T, 16T, 32T और 14T, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है, मिल गया आंसर आपका फटाक से। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है तो टफ भी है, चलो ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलास्टिक पोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल, एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है आपका कितना 5 मीटर का, ठीक है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक पोल लगा दिया 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। अब क्या है कि
हिंज एंड इन फिक्स, ठीक है। तो आपका एक इंड क्या है, आपका फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा इन बोल रहा है कि हाइट है ये आपका फिक्स्ड है। द ग्राउंड इट कैरी अ वायर एट द टॉप, ठीक है। टॉप से आपका वायर गया हुआ है, ठीक है, वायर गया हुआ है, टॉप से लगा हुआ वायर इसमें, ठीक है। टू मूव साइड वे ऑफ देयर, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ होल्ड, ठीक है। तो ये तो आपका ये लेंथ तो हो गया आपका एल, ठीक है, एल हो गया। अब पूछ क्या रहा है आपको, तो ये आपका पिन बोला है, ठीक है, ये आपका पिन बोला है, ठीक है, पिन बोला है। तो अब यहाँ से मतलब लोडिंग पड़ेगी तो इसकी इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। तो ये 5 मीटर इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ आपका जो ये कंडीशन होती है, एक तरफ फिक्स है अदर तरफ पिन होती है, वो क्या होता है कि ये, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका इफेक्टिव बकलिंग लेंथ आती है, तो कितना आता है बच्चे यहाँ पे, तो 0.8 एल, ठीक है, 0.8 एल आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कहेंगे कि 0.8 एल है, तो एल की वैल्यू 0.8 इंटू 5 है, तो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर है, तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर ही है ना, हाँ 5 मीटर है, तो आपका आ गया 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर आ गया ना आंसर। तो आंसर आपका आ गया बच्चे कितना बेटा, 4 मीटर। तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, आंसर मिल गया ना। देखो क्वेश्चन है, इजी है, और मतलब इंड कंडीशन देखो पता है, पहले क्वेश्चन में देखो कि इंड कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इंड कंडीशन पे ही न्यूमेरिकल बना दिया, ठीक है, पता रहेगा तो तुरंत खटाक से कर ले जाओगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टील का कंस्ट्रक्शन है, वेयर सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कंसिडर्ड विदाउट विंड और अर्थक्वेक, ठीक है, विदाउट विंड और अर्थक्वेक पूछ रहा है, ठीक है, विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक लोड, ठीक है। द परमिजिबल, अब यहाँ देखना कि विदाउट पूछ रहा है, अब ये ध्यान देना, ठीक है, विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड द परमिजिबल स्ट्रेस एट द मेंबर्स आर कनेक्शंस, ठीक है, मेंबर्स आर कनेक्शन एज स्पेसिफाइड मे बी एक्सीडेड बाय, ठीक है। तो ठीक है, बिना वायु या भूकंप, तो विदाउट पूछा है, विथ नहीं पूछा है, ठीक है। तो विदाउट में अगर लेंगे विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है, विदाउट विंड एंड अर्थक्वेक, तो विदाउट एंड विथ एंड अर्थक्वेक में अगर हम लेते हैं पहला मेंबर, दूसरा आपका कनेक्शन, कनेक्शन में रिविट कनेक्शन, ठीक है, रिविट कनेक्शन तो नहीं लेते, तो कनेक्शन के मेंबर के लिए लेते हैं, तो मेंबर में आपका कितना होता है 25%, ठीक है, ये विदाउट की बात कर रहा है, ठीक है, विदाउट की बात कर रहा है 25%। अगर कनेक्शन की बात लेता है तो कनेक्शन आपका हो जाएगा 25%। अब यही बेटा विथ अगर पूछता है, ठीक है, अब यही क्या पूछता है, विथ पूछता है कि विथ विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है, विथ विंड एंड अर्थक्वेक। तो विंड एंड अर्थक्वेक की बात अगर कर रहे हैं यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका मेंबर हो गया और ये कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शंस। तो मेंबर के लिए हम कितना लेंगे यहाँ पे, तो मेंबर के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 33.33, 33%, ठीक है, 33.33। अब विथ है, अगर यहाँ पे विथ रहता तब ये विदाउट पूछ रखा है, ठीक है। अब कनेक्शन हमेशा 25%, ऑलवेज कनेक्शन 25%, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, ये पूछ रहा है, मेंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट मेंबर की बात कर रहा है, तो विदाउट में मेंबर आपका 25%, ठीक है। विथ में मेंबर की बात करेंगे तो 33% नहीं था, 33.33%, ठीक है। 40% ये परसेंट नहीं होता, ठीक है, ये परसेंट नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्ट्रट इज अप, ठीक है, स्ट्रट क्या है, स्ट्रट क्या है, तो स्ट्रट आपका एक कंपटीशन मेंबर है, ये आपका यही है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, स्ट्रट, ठीक है, स्ट्रट है।
तो स्ट्रट आपका कंप्रेशन मेंबर होता है, इंक्लाइंड मेंबर भी होता है, ठीक है। ये शॉर्ट हाइटेड होते हैं, जैसे 12 मीटर से नीचे जो हाइट के होते हैं उनको स्ट्रट बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रट बोला जाता है। तो आपके हो गए टेंशन मेंबर में बीम वगैरह आते हैं, बीम, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो कट गया तुरंत। कंप्रेशन मेंबर, हाँ बिल्कुल कंप्रेशन मेंबर है। फ्लैक्चरल मेंबर नहीं, ये फ्लैक्चरल मेंबर नहीं है। टॉर्जन मेंबर ये नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम अलाउएबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ मेंबर, ठीक है, फॉर अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड, ठीक है। अब कंप्रेशन लोड बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है हमको कि कंप्रेशन लोड बोल रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन लोड टू विंड एंड सेस्मिक, ठीक है, टू विंड एंड सेस्मिक, ठीक है। तो हमने क्या बोला था बच्चे आपको, कि बताया था कि फर्स्ट आप नोट करिए कि इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू force other than wind and earthquake। अब लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लेमडा मैक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चा, ठीक है 180, तो 180 लेमडा मैक्स हो जाएगा हमारा, ठीक। ये फर्स्ट है। देन सेकंड आप देखो, सेकंड हम यहाँ पे बता रहे हैं आपसे कि इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू अर्थक्वेक एंड विंड, लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350, ठीक है 350, लेमडा मैक्स की वैल्यू 350, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड देखिए आप, कौन सा हो गया थर्ड, ठीक है। थर्ड देखिए का क्या है कि इन एनी केस तो लेमडा जो होना चाहिए वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए किसका 400 से, ठीक है। 400 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए लेमडा, किसी भी केस में, कोई भी केस ले लो, ठीक है। 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये कलर हो गया, ये नेक्स्ट, ठीक है। फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड, ठीक है। तो इसके लिए लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लेमडा मैक्स 180, लेमडा मैक्स बेटा कितनी होगी 180, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो आपका 4 हो गया, ये 5, ठीक है। विंड एंड अर्थक्वेक कहिए तो लेमडा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 250, लेमडा मैक्स 250, ठीक है। अब एक और बच रहा है, एक और नोट कर लीजिए, क्या है एक, तो एक है आपका यहाँ पे 5वां नंबर, 6ठा नंबर, ठीक है, 6ठा, ठीक है 6 इरेजर, ठीक है। चलो ठीक है, तो 6 नंबर है कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम, ठीक है। लेमडा मैक्स जो हो गया आपका कितना हो गया 300, ठीक है 300, लेमडा मैक्स आपका 300, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इतना आप नोट कर लो, ये चीजें देख लो अच्छे तरीके से, तो आपका आंसर कितना हुआ, ये 250, ठीक है, आंसर बी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो अब क्या है, द सिलेंडरनेस रेशियो L/R, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है L/R, ठीक है, L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका
स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अ फ्लेशिंग फ्लैट इज लिमिटेड टू, अ फ्लेशिंग फ्लैट इज लिमिटेड टू, ठीक है। तो ये तो आपका जो जैसे ये मैंने कहा कि ये आपका लेशिंग होता है, ठीक है। ऐसे आपका जो ये आपकी जो मेथड चलती है, ये आपकी जो पद्धति चलती है क्या है, लेशिंग। तो ये एंगल जो होना चाहिए वो 40 टू मिनिमम 40, ठीक है, मिनिमम 40 टू मैक्सिमम आपका 70 डिग्री, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 70 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कहेंगे हम कि जो लेम्डा मैक्स होती है, लेम्डा मैक्स वो आपका 145 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 145 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेसिंग कंडीशन में, ठीक है। पैटर्न आपका ये होता है, ठीक है, पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। इससे इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको सी बोलते हैं, ठीक है, सी। चलो अब यही अगर डबल पैटर्न करना है तो यहाँ से अगर हमको डबल पैटर्न करना है, ठीक है, तो डबल हमारा कुछ इस तरीके से डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल पैटर्न हो गया ये, ठीक। चलो ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीन पे आ चुका है। द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है। इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन ऑफ कॉलम बेस, ठीक है, डिजाइन ऑफ कॉलम बेस कंसीडर्ड इक्वल टू, कंसीडर्ड इक्वल टू, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहां से देखिए आप लोग कि डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर ऑब्लिक डायरेक्ट टेंशन, ठीक है, डायरेक्ट टेंशन या ऑब्लिक एक्सियल कंप्रेशन या ऑब्लिक एक्सियल टेंशन, ठीक है। ये अगर पूछे आपसे, ठीक है, ये अगर आपसे कुछ पूछे तो ये, ठीक है बच्चे, तो आप आपका ये हो जाएगा, यहाँ से मैं कहूँगी कि आपका हो जाएगा डायरेक्ट कंप्रेशन है, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 Fy, ठीक है, 0.6 Fy। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.61, ठीक है, 1.61, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। यही बेंडिंग की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, किसकी बात बेटा, बेंडिंग की, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो सिग्मा बी इक्वल टू 0.66 Fy, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी, 1.51, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब यही बात करेंगे किसकी, हम सीयर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा, अगर हम सीयर की बात करते हैं, ठीक है, तो सीयर की बात करेंगे यहाँ से, सीयर की तो पहला मिनिमम होता है 0.40 Fy और दूसरा होता है यहाँ से 0.45 Fy, ठीक है, 0.45 Fy, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा बच्चे 2.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलो बहुत अच्छा क्लियर है। तो अगर यही हम बियरिंग की बात करते हैं, बियरिंग, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, ठीक है, बियरिंग की बात करते हैं तो बियरिंग में आपका हो जाएगा 0. सिग्मा बी, सिग्मा पंचिंग कह लो, बियरिंग पंचिंग एक ही होता है, तो 0. कितना होता है 75 Fy, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर लो तो 1.33, ठीक है, 1.33 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो अगर अलाउएबल स्ट्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें हो रही है, तो अलाउएबल स्ट्रेस 0.75 मतलब बेयरिंग में हो रही है,
है, ठीक है, बेयरिंग में। अब इसी में जिसमें ज्यादा होगी अलाउएबल स्ट्रेस उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगी, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.33 है, ठीक है। अब देखो कि अलाउएबल स्ट्रेस सीयर में कम हो रहा है ना, सबसे ज्यादा सीयर में हो रहा है कम, 0.40 मिनिमम है, फिर उससे बाद मैक्सिमम जो उसकी जा रही है 0.45, ठीक है, 0.45 कहा गया सीयर, ये है 0.45। मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। तो मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहाँ मिलेगा आपको, सीयर में मिलेगा, ठीक है। अगर मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो बियरिंग पंचिंग में मिलेगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम अलाउएबल की बात करेंगे तो किसमें मिलेगा आपको, पंचिंग वाले में मिलेगा, ठीक है। और मिनिमम की बात करेंगे अलाउएबल की तो सीयर में मिलेगा, ठीक है, जिसमें कम उसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा उसमें कम, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ देखोगे तो आपको बेंडिंग की बात कर रहा है क्वेश्चन में, बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपका 0.66 FY, ठीक है, 0.66 FY आपके बेंडिंग की हो गई, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन इन रिस्टेन, ठीक है, अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ इट वेयर एल लेंथ इज कॉलम, ठीक है, लेंथ इज कॉलम, ठीक है। तो कॉलम है आपका क्या है कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम, अब हेल्ड इन पोजीशन द रिस्टेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ इन एट क्या है आपका एल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक मतलब जो कॉलम दिया गया है उसका हमको करना है, इसकी स्थिति में रखा गया है और इसके दोनों किनारे को घूर्णन के मतलब किया गया, ठीक है। तो आप जैसे कह सकते हो कि ये कंडीशन है इसकी, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो अब इस पे लोड लगेगा, इस पे P हमने लोड लगाया, तो इसकी जो बकलिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी, कितनी हो जाएगी, ये आपकी एल थी, आपकी एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.65 L, ठीक है, 0.65 L, कैपिटल L लिख लो, ठीक है। अगर यही, ठीक है, वन इन फिक्स है एंड अदर इन फ्री, तो कितना हो जाएगा बेटा 2L, ठीक है, 2L। अगर यही, ठीक है, यही कंडीशन आपकी ऐसी बनती है कि वन इन फिक्स है, ठीक है, एंड अदर इन आपका पिन है, ठीक है, पिन है, तो इसकी डिफ्लेक्शन किस साइड होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगी 0.8 L, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन है कि दोनों एंड पिन है, ठीक है, पिन है, तो कुछ इस तरीके से होगी L, ठीक है, L होगी। तो ये कंडीशन आपने देखा यहाँ पे, बाकी हमारे पास टेबल भी है, ठीक है, टेबल भी है, टेबल भी देख लीजिए कि देखिए दोनों तरफ अगर फिक्स है तो 0.65 L होगा, अगर एक तरफ फिक्स है एक तरफ पिन है, यहाँ पे पिन है, ठीक है, यहाँ पे आपका पिन है, ठीक है, पिन है, कितना हो जाएगा 0.8 L। अगर दोनों तरफ फिक्स है तो आपका कितना, दोनों तरफ पिन है, फिक्स नहीं पिन है, ठीक है, तो L हो जाएगा। अब वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, तो आपका 2L, ठीक है, आपका 2L। चलो, ठीक है, तो विच वन ऑफ द, चेंज कर लीजिएगा कलर, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द लिटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील आई सेक्शन, आई सेक्शन की बात कर रहा है, लिटरल बकलिंग आई सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ये बात कर रहा है अंडरगोइंग बेंडिंग अबाउट अ मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस में तो रेडियस ऑफ जाइरेशन मेजर एक्सिस के अबाउट लिया जाएगा ना, सिंपल सी बात है तुरंत। अब आंसर मैंने देखा नहीं, दिमाग लगा लिया, ठीक है, आंसर देखा नहीं मतलब आपका क्या आंसर, क्या ऑप्शन मैंने देखा नहीं, दिमाग लग गया, ठीक है। अब इसको ध्यान देना है मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस के अबाउट लेना है, ठीक है। तो आपका बाउंड्री कंडीशन इंड, ये तो कुछ होगा ही नहीं, बाउंड्री कंडीशन कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं होती, इंड कंडीशन होता है, जैसे आपका पिन है, फिक्स्ड है, रोलर्ड है, फ्री है, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। इससे ये आपका स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, गलत है। रेडियस अबाउट माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, ये हो सकता था लेकिन जब मेजर एक्सिस नहीं बोला होता तो, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रख के चलना है। अब ये दोनों तो ठीक हुए नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब लिटरली क्या है आपका, लिटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है, तो अनसपोर्टेड लेंथ नहीं होता, तो ऐसे ये भी कट गया। तो ऑप्शन आपका एक ही बच रहा है। मैंने क्या बोला था, मेजर बोला था ना, तो मेजर एक्सिस ये है आपका, ठीक है, मेजर मेजर ऐसे भी देख के कर लो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन आपका क्या होता है, आर मिनिमम की बात करेंगे तो आपका होता है रूट में आई मिनिमम
मतलब जिस एक्सिस के अबाउट बोला गया है उसमें आपका, ठीक है। फिर ए आपका सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये होता है। लेमडा आपका क्या होता है, तो लेमडा आपका हो गया एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट बोला गया है वो, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट बोला गया है वो एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, यहाँ देखिए, द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लेस्ड कॉलम, ठीक है। लेसी वाला कॉलम आ गया आपका, कि जो लेस्ट कंडीशन, लेस्ट पद्धति पे बना हुआ है वो वाला आ गया। कंपेयर्ड टू एक्चुअल मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज, ठीक है, शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज, ठीक। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो आपका लेसिंग है, ठीक है, कुछ इस तरीके से लेसिंग बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंगल लेसिंग, डबल लेसिंग, ठीक इस तरीके से। तो इसमें कह रहा है कि सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लोकल बकलिंग कंपेयर एक्चुअल मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो आपका जो लैम्डा मैक्स होना चाहिए वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 145 से, ठीक है। अब इसकी एंगल जो होनी चाहिए बेटा, एंगल जो होनी चाहिए, मिनिमम एंगल जो होनी चाहिए, मिनिमम एंगल वो 40 डिग्री, और मैक्सिमम एंगल की बात करें हम, मैक्सिमम एंगल की तो आपकी कितनी होनी चाहिए, 70 बोला जाता है, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। अब इसको कितने से गुना करते हैं, तो 1.05 से गुना करके निकाल लेते हैं, ठीक है, 1.05, ठीक है, इतना। चलो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनेस की बात कर रहा है, ठीक है, वेब स्टिफनेस, ठीक है, वेब स्टिफनेस इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस ऑफ फ्लैट टी वुड बी, ठीक है, फ्लैट टी वुड बी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि आपका एक फॉर्मूला होता है 256 टी अपॉन में रूट में एफ वाई, या और में 16 टी, ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है कि ये वाला कंडीशन हो, या फिर आपका कह रहा है कि ये टर्म्स ऑफ थिकनेस फ्लैट टी वुड बी, ठीक है, आउट स्टैंड लेग के लिए जो हमने बताया था आपसे कि ये आपका गसेट प्लेट है, ठीक है, गसेट प्लेट है। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि एक एंगल सेक्शन लगा दिया, ठीक है, एंगल सेक्शन लगा दिया। अब इसी एंगल सेक्शन में हमने क्या किया बच्चा, हमने ये रिवेट लगा दिया, रिवेट कंडीशन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कनेक्टेड लेग हो गया, कनेक्टेड लेग, ठीक है। अब ये बेटा क्या हुआ, ये आउटस्टैंडिंग लेग, तो इसी की बात कर रहा है। तो ये आउटस्टैंडिंग लेग के लिए कितना करते हैं, 12 टी लेते हैं, कितना मेरे बच्चे, 12 टी लेते हैं। तो 12 टी कहाँ है, देखिए कहाँ है, 60, 80, 10 टी, 12 टी, ऑप्शन डी मिल गया हमें, ठीक है, मिल गया आंसर। देखो इजी भी है, टफ भी है, सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग ने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एज पर कोडल प्रोविजन, ठीक है, एज पर कोडल प्रोविजन द इफेक्टिवली बकलिंग लेंथ ऑफ बकलिंग लेंथ के बारे में बोल रहा है, कैंटिलीवर, ठीक है, कैंटिलीवर स्टील कॉलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय, ठीक है, एल इज गिवन बाय। तो कैंटिलीवर कॉलम है, ठीक है, कैंटिलीवर कॉलम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका एल लेंथ है, एल लेंथ है। अब ये कितना हो गया, तो 0.5 एल, ठीक है, 0.5 एल, तो ए ऑप्शन राइट। एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल लेसिंग बार की पूछ रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड परफेक्टली आपका बेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समझिएगा ध्यान से थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है लेसिंग, ठीक है। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम एंगल जो कि हम अभी जस्ट बताए हैं आपको, अभी जस्ट दो बार बता चुके हैं, ठीक है। तो मिनिमम एंगल अगर रखा जाए यहाँ से, ठीक है, तो मिनिमम एंगल आपका होगा 40 डिग्री, और मैक्सिमम एंगल आपका 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। चलो तो 40-70 ये हो गया आपका, 40-70 है। सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम
होना नहीं चाहिए कितना 145। बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही कंटेंट पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस थोड़ा इधर उधर करके, बस लैंग्वेज क्वेश्चन का चेंज कर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब देखो SSC JEE 2017 का है पेपर है। ठीक है, 2017 इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी बच्चे को पता है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई, तो 10% इंक्रीज कर देते हैं, बार बार बताया जा रहा है आपको। ठीक है, 10% इंक्रीज कर देते हैं। ऑप्शन 10% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, 10% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चलो इसमें आगे द बकलिंग लोड इन अ स्टील कॉलम। ठीक है, तो स्टील कॉलम के बकलिंग लोड, तो आपका क्या है कि पहले बकलिंग समझ लो, बकलिंग क्या होता है। ठीक है, तो बकलिंग वो लोड होता है, ये मैंने कॉलम है, तो इस पे मैंने लोड लगाई इसे। ठीक है, इस पे जब मैंने इसे लोड लगाया तो ये इस लोड को मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया। ठीक है, धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया। जब इंक्रीज करेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक लोड आएगा ऐसा, जो इस स्पेसिफिक लोड, जो एक ऐसा लोड आएगा जिसको स्पेसिफिक लोड बोलेंगे, उस लोड के कारण ये क्या हो जाएगा, कॉलम ऐसा डिफ्लेक्ट होने लगेगा, लेंथ के अबाउट डिफ्लेक्ट होने लगेगा। जब ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा तो ये लोड जो लगा हुआ है, इस लोड को हम नोट कर लेंगे, वही हो जाएगा बकलिंग लोड। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये बकलिंग डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, जो बकल किया गया डिस्टेंस है वो बकलिंग डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो ये तो समझ में। देखो बकलिंग लोड भी बोलते हैं, बकलिंग डिस्टेंस भी, अब उसको क्रिटिकल डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्रिटिकल स्लोप डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लैंग्वेज है। अब देखो जैसे क्या बोलते हैं कि बकलिंग हो गया, क्रिपलिंग। ठीक है, तो बकलिंग पूरे लेंथ के अबाउट आपका जब डिफ्लेक्ट करेगा, जब आपका स्लोप बनेगा पूरे लेंथ में, होल लेंथ में, तो बकलिंग हो जाएगी। अब कहीं साइड से थोड़ा ऐसे हो गया ना, थोड़ा सा जैसे पोलियो लग जाता है ना, थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, तो उसको क्रिपलिंग बोल देंगे। ठीक है, क्रिपलिंग, जैसे ये कोई है, ठीक है, अब इस पर लोड लगा है कुछ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पूरी लेंथ में आपका गया। ठीक है, तो L हो गया। ठीक है, तो ये आपका बकलिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, बकलिंग लेंथ। ठीक है, ये लोड क्या हो गया आपका, बकलिंग लोड। ठीक है, अब यही मैंने कहा कि ये आपका, ठीक है, P लगा हुआ है। अब ये कुछ इधर साइड से, कुछ यहाँ से आया, यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे आया। अब यहाँ से कुछ ऐसे, ये जो लेंथ में, मतलब स्मॉल लेंथ में जो डिफ्लेक्शन हुआ है, उसको हमने बोल दिया क्रिपलिंग। ठीक है, क्रिपलिंग लेंथ या क्रिपलिंग डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो तो क्या है, रिलेटिवली टू लेंथ। ठीक है, ये नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लेंडरनेस रेशियो, लीनियर नहीं होता और रिलेटिवली नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्सली होता है। ठीक है, इनवर्सली होता है। तो ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन सी राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, एक्सियल कंप्रेशन। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज एडॉप्टेड। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मतलब कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि जैसे आपने सीकेंट फॉर्मूला देखा, सीकेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। यूलर फॉर्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है, यूलर फॉर्मूला पाई स्क्वायर EI अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर, ये आपका यूलर्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूलर्स रनकाइन फॉर्मूला लिमिट स्टेट मेथड से कॉलम के डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 18 mm रिवेट आर यूज। ठीक है, 18 mm रिवेट आर यूज इन लेसिंग बार। ठीक है, 18 mm बार लेसिंग के लिए यूज किया गया है। जो लेसिंग आपका इस तरीके से है। ठीक है, जो आपका लेसिंग इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका लेसिंग हो गया। ठीक है, कॉलम लेसिंग। ठीक है, लेसिंग है, तो इस लेसिंग के लिए ये जो डाया है, इसका डाया जो हो गया वो कितना है, 18 mm। ठीक है, 18 mm है।
अब देन मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार होगी, ठीक है। तो इसकी कितनी विड्थ, ठीक है, कितनी विड्थ लगेगी, कितनी ये चौड़ाई लगेगी, तो ये चौड़ाई फाइंड करना है मुझे, ठीक है। ये चौड़ाई कितनी रहेगी, कितने में उसको मोड़ा जाएगा, ठीक है, ये देखना है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि टेबल दिया गया है आपको, एक टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। क्लियर है टेबल, देखिए आप लोग, ठीक है। तो टेबल देखिए आपका है कि रिविट डायामीटर क्या है, रिविट डाया, ठीक है, रिविट डाया अगर आपका 16 है तो आपकी लेसिंग में जो विड्थ है, ठीक है, लेसिंग विड्थ, लेसिंग विड्थ, ठीक है, 50 mm 16 mm का डाया यूज हो रहा है तो 50 mm विड्थ होनी चाहिए, ठीक है, 50 mm विड्थ होनी चाहिए। अगर 18 mm का डाया यूज हो रहा है, ठीक है, जो अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा 18 mm का डाया हो रहा है तो 55 mm विड्थ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अगर 20 mm का यूज हो रहा है तो 60 mm विड्थ होनी चाहिए। अगर 22 mm का यूज हो रहा है तो 65 mm की विड्थ होनी चाहिए, ठीक। 18 तो 55, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, 18 यूज हुआ था ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 55, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टील बीम, ठीक है, स्टील बीम आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखेंगे कि एसएससी जेईई में आपके कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, सारी चीजें। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए, 189 आपके बुक में है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो a cantilever beam of span L is built up at the support, ठीक है, support it is reached again lateral deflection at torsional at the, ठीक है, lateral deflection at torsional at free end, ठीक है, free end the effective length of compression flange for the beam as IS 800 2007 inch, ठीक है, inch। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ये जो जैसे होता है आपका, मैंने कहा कि दोनों एंड आपका फिक्स है, ठीक है, दोनों एंड आपका फिक्स है, तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगी। तो L इफेक्टिव जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 0.65 L, ठीक है, 0.65 L। अगर यही बात करेंगे हम कि वन एंड फिक्स है एंड अदर एंड फ्री, ठीक है, तो 2L हो जाएगा, ठीक है, 2L हो जाएगा। यही बच्चे हम बात करेंगे, यही बात करेंगे कि हम कि आपका एक एंड फिक्स है एंड अदर एंड आपका क्या है, पिन है, ठीक है, पिन है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.8L, ठीक है, 0.8L। अगर यही मैं कहूँगी कि आपका दोनों एंड आपका पिन है, ठीक है, पिन है, तो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कितना हो जाएगा L, ठीक है, L इफेक्टिव है। तो चारों कंडीशन आपने देख लिए, ठीक है, चारों कंडीशन। तो आपका ये जो कंडीशन आपको पूछ रहा है कैंटिलीवर बीम का पूछ रहा है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसकी कंडीशन पूछ रहा है। तो कैंटिलीवर बीम में L बिल्टअप सेक्शन की बात कर रहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, तो 0.5L, ऑप्शन E, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L built up in at the support, ठीक है, and rest in again torsion, ठीक है, again torsion at the free end, ठीक है, at the free end की बात कर रहा है। इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ T, ठीक है, प्रोजेक्टिंग लेंथ T की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी जस्ट कंडीशन मैंने दिखाई आपको, बार बार मैं कंडीशन दिखा रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ कि अगर आपका फिक्स एंड है, दोनों तरफ फिक्स एंड है, तो कितना हो जाएगा 0.5L। वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री 2L, ठीक है। अब वन एंड फिक्स एंड अदर एंड पिन, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.80L, ठीक है। अगर दोनों तरफ पिन है, ठीक है, दोनों तरफ पिन है, तो कितना हो जाएगा L, ठीक है। ये सारी कंडीशन बार बार दिखाई जा रही है आपको, तो कितना हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है, ठीक है, ये कॉलम की बात मैंने बताई, कैंटिलीवर बीम की बात हो रही है, बीम ऑफ लेंथ बिल्टअप सेक्शन की, तो आपका 0.7L, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका एज पर IS 800-2007 क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन, एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। रिच यील्ड स्ट्रेस बट नॉट डेवलप एट प्लास्टिक मूवमेंट,
प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो रेसिस्ट ड्यू टू लोकल बकलिंग आर नोन एज, ठीक है, लोकल बकलिंग आर नोन एज, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्लास, ठीक है, क्लास फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग बच्चे, तो क्लास फर्स्ट में आपका आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में आपका आता है, क्या आता है, आपका आता है प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसमें बेटा, बीम में, ठीक है, बीम में ध्यान देना कि स्टील बीम, यहाँ पे लिख लीजिए स्टील बीम, ठीक है। स्टील बीम में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। पहला क्रॉस सेक्शन फर्स्ट क्लास में प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन आता है, सेकंड क्लास में क्लास सेकंड, ठीक है। तो क्लास सेकंड में आपका आएगा कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। विजिबल है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। थर्ड में आएगा क्लास थर्ड में आएगा आपका सेमी कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब फोर्थ में आपका आएगा, यहाँ देखिए हम लोग फोर्थ क्लास में, तो क्लास 4 में, ठीक है, क्लास 4 में सिलेंडर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो थर्ड में आएगा आपका सेमी कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये आपका आएगा जिसमें आपका प्लास्टिक मूवमेंट रिस्टिन है, ठीक है, तो नॉट डेवलप्ड हो रहा है, तो आपका सेमी वाले में होगा, ठीक है, सेमी वाले में होगा, ये प्लास्टिक वाले का है, ठीक है, प्लास्टिक, चलो, ठीक है। इफ डी इज डेप्थ ऑफ वेव एंड TW इट थिकनेस ऑफ वेव ऑफ अ प्लेट गर्डर सच दैट इतना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए बेटा देखिएगा, हमें ये जो ले रहे हैं यहाँ से, अब इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से हमने कहा कि ये हमारा फ्लैंज है, क्या है बेटा, ये फ्लैंज है, ये हमारा फ्लैंज है, ये हमारा वेब है, ठीक है, ये हमारा वेब है। अब इनको हमें कनेक्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने ऐसे रिवेटिंग लगा दी, यहाँ से ऐसे रिवेटिंग लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे रिवेटिंग लगा दिया, यहाँ से ऐसे रिवेटिंग लगा दिया, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हमने रिवेटिंग लगा दिया, यहाँ से ऐसे रिवेटिंग लगा दिया, ठीक है, ये। अब ये वाली डिस्टेंस जो हुई बच्चा, ये कौन सी डिस्टेंस है, तो ये D1 डिस्टेंस है। अब ये क्या है, इसकी थिकनेस TW, ये क्या है बेटा, फ्लैंज, ठीक है, ये क्या है, वेब, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फर्स्ट कंडीशन आपका है कि D1 TW रेशियो अगर आपका क्या है, आपका लेस है या इक्वल है, ठीक है, तो नो नीड स्टिफनर, ठीक है, नो नीड स्टिफनर। अगर यही आपका क्या है, अगर यही D1 और TW ग्रेटर हो जा रहा है 85 से, ठीक है, 85 से, तो आपका वर्टिकल स्टिफनेस की जरूरत है, वर्टिकल स्टिफनेस, ठीक है, वर्टिकल स्टिफनेस की जरूरत है। ये किसके अबाउट लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट लगेगा, ठीक है, किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट लगेगा, ठीक है, बकलिंग के लिए लगेगा, ठीक है। चलो थर्ड हमने कहा कि D1 और TW का रेशियो ग्रेटर है 200 से, ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगेगा आपको, हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस, और अबाउट किसके एक्सिस पे लगेगा, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब हम कहेंगे कि हमारा फोर्थ, यहाँ पे D1 और TW
250 से ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हॉरिजेंटल और जैसे वर्टिकल भी लग गया, ठीक है। एडिशनल हॉरिजेंटल स्टिफनर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लगेगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 5 अगर आपका D1 और TW रेशियो 400 से बड़ा हो जाता है, क्या हो जाएगा? रीडिजाइन, ठीक है, रीडिजाइन। इसके लिए एक ट्रिक है आपका, ठीक है। इसके लिए बेटा क्या है ट्रिक, यहाँ से देखिएगा आप लोग। ट्रिक ये लर्न करने के लिए ट्रिक है, हमने एक लाइन दिया है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ मैंने कह दिया 85 है, यहाँ मैंने कह दिया 200 है, यहाँ मैंने कह दिया 250 है, ठीक है। अब यहाँ मैंने कह दिया 400 है, ठीक है, 400 है। समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये कलर ले लिया हमने। अब यहाँ कहेंगे कि नो नीड, यहाँ है नो नीड, कोई नीड नहीं है स्टिफनर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल स्टिफनर्स की जरूरत है, यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जरूरत है, यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस हॉरिजॉन्टल एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। अब 400 से ज्यादा हो गया तो रीडिजाइन, ठीक है। ये चीजें, इसको मैंने ट्रिक भी बना के पढ़ाया है आपको, ट्रिक भी हमारे हैं यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कहोगे कि आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो ओनली एंड बेरिंग स्टिफनर्स एट नीडेड, नहीं, ओनली बेरिंग स्टिफनर्स नहीं, ठीक है। इंड बेरिंग, ठीक है, इंड बेरिंग स्टिफनर्स, इंटरमीडिएट, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, सारे की जरूरत है, ठीक है, सारे की जरूरत है। तो ऑप्शन बी राइट जा रहा है। इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर्स आर नीडेड इन एडिशनल टू इंड बेरिंग स्टिफनर्स, नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। अब इंड बेरिंग स्टिफनर्स इंटरमीडिएट नहीं, ठीक है, नहीं। तो आपका ऑप्शन बी राइट जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये, आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन लाई, ठीक है, सेंट्रॉइड द सेक्शन लाई। तो आउटसाइड सेक्शन है या फिर आउटसाइड सेक्शन, आउटर साइड। तो उसमें आपका ऑप्शन है सिमेट्रिकल सेक्शन, अनसिमेट्रिकल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एक सिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो आई सेक्शन होता है, आई वाई सेक्शन मतलब क्या कि आपको वाई सेक्शन पे सिमेट्री और एक्स एक्सिस पे सिमेट्री, मतलब मिरर आप वाई पे रखोगे तो सेम आपको इधर व्यू दिखेगा, एक्स पे रखोगे तो सेम व्यू दोनों तरफ दिखेगा, ठीक है। अगर आप टी सेक्शन पे देख रहे हो तो वाई सेक्शन के अबाउट सिमेट्री है टी सेक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस पे रखोगे तो आधा इधर आधा इधर, तो मिरर दोनों तरफ दिखेगा, वही फिगर दिखेगा, वही डायग्राम दिखेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि वो सेंट्रॉइडल बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब किसी फ्लैंज और वेब पे नहीं, आउटर साइड में आ रहा है, ठीक है। जब आउटर साइड में आ रहा है यहाँ से, तो मैंने कहा कि जो आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेक्शन। अब इस सेक्शन पे आप देखोगे तो आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सिमेट्रिक आपका एक्सिस यहाँ हो गया, ठीक है, तो आपका आउटर साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो एंगल सेक्शन आउटर साइड में होता है, ठीक है, एंगल सेक्शन आउटर साइड में होता है, ठीक है। तो चलो इतना हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा क्वेश्चन। अब इसके आगे वाले लेक्चर में आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, और टाइम बहुत कम बचे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से एकदम रिवीजन में जुटे रहिए पूरा एकदम। यही है कि वैकेंसी बढ़ी है तो उसका फ़ायदा उठा लो आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।